हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 26। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस के जितने भी लेक्चर हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, साथ में ही जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हुए हैं या बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर हुए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द एनीवेयर कैशलेस फीचर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स टू अवेल ऑफ अ कैशलेस फैसिलिटी एट एनी हॉस्पिटल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस फीचर को जो है इनेबल किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल जो एम्पैनल नहीं है इनके साथ, वहां पे भी कैशलेस फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की है। ठीक है, अब जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 2001 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। अगर इसके सीईओ की बात करें हम तो इनका नाम क्या है, भार्गव दास गुप्ता। ठीक है, भार्गव दास गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम म्यूचुअल कंपनीज। ठीक है, क्या बात हो रही है, इंश्योरेंस कंपनीज का कन्वर्जन फ्रॉम म्यूचुअल कंपनीज owned by their policy holder into publicly traded stock companies is termed as dash। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है डीम्यूचुअलाइजेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डीम्यूचुअलाइजेशन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंश्योरेंस दैट इज रिन्यूएबल फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सक्सेसिव टर्म्स बाय द पॉलिसी होल्डर एंड इज नॉट कंटीजेंट अपॉन अ मेडिकल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड डैश। सो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस। बेसिकली एक क्लॉज डाला जाता है आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे पॉलिसी होल्डर को अलाउड होता है कि वो अपना जो टर्म है या जो उसका कवरेज टर्म है वो उसे एक्सटेंड कर सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्सनल एंड बिजनेस प्रॉपर्टी कवरेज कंबाइनिंग सेवरल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इन वन पॉलिसी इज कॉल्ड डैश। तो इसे बोला जाता है आपका मल्टी पेरल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मल्टी पेरल इंश्योरेंस। मल्टी मतलब बहुत सारे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आईडीसी स्टैंड्स फॉर। आईडीसी का मतलब आपका होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। बेसिकली यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये पॉलिसी होल्डर है, इसका नाम ए है। ठीक है, इसने जो है अपना व्हीकल के लिए आपका इंश्योरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका व्हीकल जो है डैमेज हो जाता है, इन दैट केस इसे इंश्योरेंस कंपनी कुछ अमाउंट देगी, तो इसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश इज अ कवरेज अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट फॉर अ कॉस्ट ऑफ रैंसम और एक्सटॉर्शन पेमेंट एंड रिलेटेड एक्सपेंस। सो इस टाइप के इंश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है आपका इंटरनेट लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट लायबिलिटी इंश्योरेंस। बेसिकली जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको रिस्क मिटिगेशन से या रिस्क मैनेजमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईवी, गिव। गिव का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपका है ग्रॉस इंश्योरेंस वैल्यू एलिमेंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस इंश्योरेंस वैल्यू एलिमेंट। आपके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये सारे नोट करने हैं और याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, द कंप्लेंट टू इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन डैश ईयर। सो कितने साल में हम जो है कंप्लेंट जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ईयर। विद इन 1 ईयर हमें जो है कंप्लेंट फाइल करानी होती है। ठीक है, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ऐसा होता है जैसे आपने इंश्योरेंस कंपनी को जो है क्लेम किया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इन दैट केस आप कंपनी की जो कंप्लेन है वो विद इन 1 ईयर अप्लाई फाइल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ टेक्निक दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्टैगरिंग द मैच्योरिटी डेट्स एंड द मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज टर्म्ड एज डैश। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे हम कहते हैं लैडरिंग। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैडरिंग। बेसिकली लैडरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिसीज बाय करते हो इंस्टेड ऑफ अ लार्ज वन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अ प्रोफेशनल लायबिलिटी कवरेज ऑफ अ फिजिशियन, लॉयर एंड अदर स्पेशलिस्ट अगेंस्ट सूट्स alleging negligence or error and omission that have harmed client is termed as dash। तो इसे बोला जाता है माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माल प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 प्रोवाइड्स फॉर अ नॉमिनेशन ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ पे बात हो रही है ऐसे पर्सन की जिसकी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक पॉलिसी होल्डर है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने टाइम जो है टर्म इंश्योरेंस लिया है। अब इसने क्या बोला है, मेरी डेथ होने पे मेरी जगह पैसा या डेथ बेनिफिट जो होगा वो किसे मिलना चाहिए, मेरी वाइफ को मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब यहाँ पे जो वाइफ है वो एज अ नॉमिनी यहाँ पे आई है,
तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सेक्शन है जो बेसिकली अलाउ करता है कि आप कोई किसी पर्सन को जो है नॉमिनी बना सकते हो? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 39। ठीक है, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत आपको जो है परमिशन दी जाती है कि आप एक पर्सन को नॉमिनी बना सकते हो जिसे डेथ बेनिफिट या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके ना होने पे उस पर्सन को दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू बी लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जो पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी थी जिसे लिस्ट किया गया था इंडियन स्टॉक मार्केट में? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने 2016 में जो है अपने आईपीओ जो है लॉन्च किए थे, ये भी याद रखना है। साथ में ही रिसेंटली जो एमडी एंड सीईओ है इनका यहाँ पे जो है सिलेक्शन किया गया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। इनका नाम क्या है? अनूप बागची। ठीक है, क्या नाम है इनका? अनूप बागची। और ये जो है इफेक्ट में आएंगे जून से, ये चीज याद रखनी है। और एट प्रेजेंट करंटली अगर हम बात करें तो करंटली इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है एनएस खन्ना। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स परचेजर द फ्रीडम टू चूज अमंग सर्टेन ऑप्शनल फीचर्स इन देयर कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज डैश। इसे हम बोलते हैं अनबंडल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अनबंडल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश इज अ सम ऑफ मनी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर इन द कंपनी। सो इसे हम बोलते हैं, आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इसे बोला जाता है ग्रेट्युइटी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, which principle specifies an insured should not collect more than the actual cash value of a loss? So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसे बोलते हैं हम इंडेमिनिटी। ठीक है, इंडेमिनिटरी प्रिंसिपल होता है जो बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी होल्डर है, इट शुड नॉट कलेक्ट मोर देन द एक्चुअल कैश वैल्यू ऑफ अ लॉस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ री इंश्योरेंस इन विच री इंश्योरर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी रिस्क प्रेजेंटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी सीकिंग री इंश्योरेंस। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, इसे बोला जाता है फैकल्टेटिव इंश्योरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? फैकल्टेटिव इंश्योरेंस, जहाँ पे जो री इंश्योरर है, ठीक है, बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ पे दूसरी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करवाने गई है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास क्या होता है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का दोनों ऑप्शन होते हैं कि वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है जो रिस्क है आपके इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका नोट करने वाली क्या चीज है, जो री इंश्योरेंस होता है दो टाइप का होता है। एक आपका हो गया फैकल्टेटिव इंश्योरेंस, ठीक है, फैकल्टेटिव इंश्योरेंस। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया? ट्रीटी इंश्योरेंस। ठीक है, ट्रीटी इंश्योरेंस। अब ट्रीटी इंश्योरेंस बेसिकली इसका उल्टा होता है। यहाँ पे जैसे इसके पास जो है दो ऑप्शन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए, तो वेयर एज जो ट्रीटी इंश्योरेंस होता है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ही एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे रिस्क होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बेसिकली, तो इन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। तो ये दोनों में डिफरेंस भी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश इज अ पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एन इंश्योरेंस कम पेंशन पॉलिसी एंड द टाइम एट विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ अ पेंशन इज रिसीव्ड। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम डेफरमेंट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसे क्या बोला जाता है? डेफरमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज सीएमओ स्टैंड्स फॉर? सीएमओ की फुल फॉर्म आपको बतानी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, इसे बोला जाता है कोलैटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोलैटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हिच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू सेट अप अ होली ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक जो है पहला ऐसा बैंक बना था जिसने सेटअप किया था होली ओन नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब कब सेटअप की गई थी? तो 2014 में ये सेटअप की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, which is used to determine the actual cash value of a property at a time of loss? So इसे क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डेप्रिसिएशन। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।